नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ बिजली ऑफिस में। यहाँ पर संविदा कर्मी जो हैं वो कई सालों से हड़ताल करते हुए चले आ रहे हैं और उनकी हड़ताल अपने संविदा को बेहतर बनाने के लिए है। कई बार कई मंत्रियों के द्वारा जो विगत वर्षों में रहे हैं, इनको आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, लेकिन आज तक इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, एक संविदा कर्मी की जो आय होती है मासिक, वो 8 से 9 हज़ार रुपए के बीच होती है और उसके बीच में इन लोगों का ट्रांसफ़र भी यहाँ से कर दिया गया है। आज की जो हड़ताल है उसका मेन वजह यह है कि इनको यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। इनका कहना है कि अगर मैं 40 किलोमीटर डेली जाऊँगा तो मैं इस आय में अपने आप को कैसे मैं अपने खर्चे को चलाऊँगा। इसी बात को लेके इन लोग आज यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये हड़ताल पिछले 2 दिनों से चल रही है और इनका कहना है कि अगर मेरी मांगें नहीं मानी गई तो हम इस आंदोलन को और भी बड़ा रूप दे देंगे। विगत पिछले कई वर्षों से लगातार संविदा कर्मचारियों में हड़ताल की जा रही है। किस पर्पज को लेकर और किस मांग को लेकर हड़ताल हो रही है आपकी? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जी ध्रुव कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष। जी हम हमेशा लगातार 2018 से लेकर अभी तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन इस बार एक विषम परिस्थिति खड़ी हो गई है कि हम संविदा कर्मचारियों का वेतन 9,000 रुपये से लेकर के 11,000 तक है। उसमें भी अधिकारियों ने हम लोगों का स्थानांतरण करने की एक प्रक्रिया अपनाई है। हर कर्मचारी का किसी का 50 किलोमीटर, किसी का 60 किलोमीटर ट्रांसफ़र किया गया है, जबकि हमारे अनुबंध में ट्रांसफ़र नीति है ही नहीं। उसके बावजूद भी ये अपनी तानाशाही रवैया के अनुसार लिस्ट जारी कर दिए है। क्या जो ट्रांसफर किए रहे वो गैर जनपद किए रहे हैं क्या? हाँ, गृह जनपद किए जा रहे हैं। गृह जनपद का भी कोई इनके पास आदेश, लिखित आदेश नहीं है। 2018 में भी इन्होंने एक ऐसा आदेश किया था जिस पर हम लोग पूरे संगठन एक स्टे लाए थे। वो स्टे हमारा आज भी बरकरार है। उस स्टे को दरकिनार करते हुए, कोर्ट की अवहेलना करते हुए भी कि दोबारा पुनः आदेश जारी कर दिए हैं कि इनका ट्रांसफ़र किया जाए। 9,000 रुपये वेतन पाने वाला कर्मचारी अगर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाएगा, क्या वो कमाएगा, क्या बच्चों के लिए बचाएगा? आधा पैसा तो हमारा पेट्रोल खर्चे में ही निकल जाएगा। जबकि विभाग जितने कर्मचारी हमको मिलने चाहिए उतने कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। पावर हाउस पर जो कर्मचारी 45 कर्मचारियों का काम हम 15-18 कर्मचारियों से लिया जा रहा है। एक ही शिफ्ट में काम लिया जा रहा है। 8 घंटे 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है, जबकि हमसे 12 घंटे 30 दिन तक काम लिया जा रहा है, जिसका कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। जब 3 शिफ्ट में काम होना चाहिए, 5 फीडर मान लिया है तो कम से कम एक फीडर पर 15 कर्मचारी होना चाहिए, तो 3 शिफ्ट में 45 कर्मचारी होना चाहिए। जबकि देहात क्षेत्र के किसी भी पावर हाउस पर 15-20, इसके ऊपर कोई कर्मचारी नहीं, 20 के ऊपर तो है ही नहीं। पिछली बार भी आश्वासन दिया था। हाँ, ऊर्जा मंत्री ने हमारा आश्वासन दिया था कि आप लोग हड़ताल खत्म करें, हम आपकी बात को मानेंगे। लिखित में नहीं दिया था और ये भी कहा था कि हम कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी हम 2018 में हमारे बहुत से संविदा कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए, जिनको आज भी वापस नहीं लाया जा रहा है। वो भी हमारी एक प्रमुख मांग है कि उनको वापस लाया जाए, हमारा स्थानांतरण रोका जाए, हमारी वेतन बढ़ोतरी की जाए और जो हमारे 8 घंटे निर्धारित है तो 8 घंटे ही काम लिया जाए। तो श्रम विभाग के कानूनों का भी उल्लंघन है। किसी कर्मचारी से 12 घंटे 18 घंटे ड्यूटी करवाना ये श्रम विभाग के कानूनों का उल्लंघन है। जो हमारा अनुबंध है कार्य के अनुरूप, उसी के अनुसार हमसे काम लिया जाए और स्थानांतरण प्रक्रिया पर तो पूर्ण रूप से रोक लगनी ही चाहिए। इसके लिए हमें चाहे दिन रात 24 घंटे बैठना पड़े, जब तक हम लोग स्थगित नहीं करवा देंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। परिचय बता दीजिए। मैं अमित कुमार मिश्रा, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ। ये जो संविदा कर्मचारी हैं समय अवधि के बाद भी काम करते हैं, क्या इसके संबंध में कोई एक्स्ट्रा व्यय या धन दिया जाता है सरकार से? ये जो संविदा कर्मचारी हैं, इनको विभाग ने बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना लिया है जी कि आप या तो जैसा हम आदेश करते हैं वैसा कार्य करिए या तो नौकरी छोड़ दीजिए। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है और दिन रात इनका शोषण ही होता है। 8 घंटे 26 दिन का हमको वेतन मिलता है, जबकि 30 दिन 12 घंटे कार्य लिया जाता है। इसका कोई अतिरिक्त देय हम लोगों को नहीं मिलता है।
क्या लगता है आपकी जो मांगे हैं ये शासन मानेगा या फिर आपको धरना ही अनिश्चितकालीन करना पड़ेगा? हम 2018 से ये प्रयास करते आ रहे हैं कि हमारा वेतन न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए, लेकिन अभी तक हमारी लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई ना होने पर कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ऊपर से ये स्थानांतरण नीति हम लोगों पर लागू की दी गई है, जिसका कोई लिखित आदेश नहीं है। ये केवल मौखिक आदेश, लिस्टें बना के डाल दी गई हैं कि आप फला फला पावर हाउस पे जाओ और यदि नहीं जाते हो तो नौकरी छोड़ दो। क्या लखीमपुर से कुछ ट्रांसफर हुए? हाँ, लखीमपुर से लगभग 500 कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है 6 डिवीजन से। ये जो स्थानांतरण हो रहे हैं ये लखीमपुर जिला की तरफ से हो रहे हैं या कोई ये गैर जनपदों में हुए हैं, गैर जनपद जो हमारे पड़ोसी बहराइच या रायबरेली, लेकिन जहाँ जहाँ स्थानांतरण हुए हैं वहाँ भी कर्मचारियों ने आवाज़ उठाई, उनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है। एक बात और, जो संविदा कर्मचारी हैं अपने यहाँ के ज़्यादातर तो लखीमपुर के ही रहने वाले होंगे? जी जी, कि बाहर के भी हैं? नहीं, जनपद लखीमपुर के ही हैं। क्या लगता है जो यहाँ से रायबरेली जाएगा उसका व्यापन 9,000 11,000 में हो सकता है? नहीं, गैर जनपद स्थानांतरण नहीं हुए हैं, एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस, लेकिन मान के चलिए 20 से 25 किलोमीटर हर कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है। 20-25 का मतलब है 100-150 रुपये तो उसका पेट्रोल में चला जाएगा। अब बाहर जाएगा तो कुछ पैसा उसका खाने पीने में भी खर्च होगा, तो ये मान के चलिए वो 5,000 के लगभग उसका खर्च इसी में चला जाएगा, तो 4,000 उसके बचेंगे, उसमें वो अपना परिवार क्या चलाएगा। स्थानांतरण की समस्या जो लागू हुई है इससे बहुत ही भयावह परिणाम होंगे। आज हमारे साथी पूरे प्रदेश में हर महीने लगभग 900 से 1,000 साथी हमारे खंभे पर लटक रहे हैं। वो तो लाइन जानते हुए भी कार्य कर रहे हैं, तब भी लटक रहे हैं। यदि स्थानांतरण इधर से उधर हुआ तो मौतों का अंबार लग जाएगा। इसका अधिकारियों का कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं या तो ये लागू हम कराएंगे, या तो आप लोग मानो, या तो नौकरी छोड़ दो। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। कितने समय से आप बिजली विभाग में काम कर रहे हैं? 10-12 साल से लगभग। किस पद पे हैं? लाइनमैन। लाइनमैन। कितना वेतन मिलता है? 9,000। 9,000 जी। क्या लगता है 9,000 में आपका जीवन अच्छे से चल रहा है या संघर्ष है? कहाँ से चल जाएगा जी। 9,000 में हमारा कहाँ से इतने में काम चल जाएगा? कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये तो जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहीं तेल हमारा चला जाता है। अगर कम से कम 30 किलोमीटर दूर हमारा स्थानांतरण किया जाएगा तो उसमें तो कम से कम 5,000 का पेट्रोल ही चला जाएगा, और मोबाइल का खर्चा और खाना पीना। मोबाइल खर्चा गवर्नमेंट नहीं देती है? कुछ नहीं देती, और उसके ऊपर बाद एक और काम देती है, बिलिंग कराओ। अच्छा। अपना डाटा खत्म करो, अपना मोबाइल खराब करो। क्या नाम है आपका? हरेंद्र पाल। कहाँ रहते हैं? मैलानी पावर हाउस से। मैलानी पावर। जी। आज लखीमपुर मुख्यालय किस बात पे आप यहाँ पे आए हैं? हम लोगों का स्थानांतरण हो रहा है, जी। ठीक, दूसरे पावर हाउस के लिए, जी। कि वहाँ जाइए, ड्यूटी करिए। तो हम लोग अभी 9,000 की सैलरी में वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी। उसमें हम लोगों का पेट्रोल खर्चा भी कुछ नहीं मिलता है, ठीक। कोई भी दिक्कत हो जाए तो अपने आप इलाज करवाए, ठीक। और उसके बाद में हम लोगों को दूसरी जगह जब भेजा जा रहा है, हम लोग वहाँ पे पेट्रोल खर्चा करेंगे, जाएंगे 30-40 किलोमीटर, ठीक। फिर वहाँ से फिर वापस घर आएंगे, ठीक। तो उसमें ये नहीं चल पाएगा। इसी संबंध में आप लोग विरोध में हैं? जी, उसी विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है? पंकज कुमार अवस्थी। आज संविदा कर्मचारी हड़ताल पे हैं, किस संबंध में क्या मुख्य वजह है इसकी? वजह ये है, अभी तो मेन वजह है स्थानांतरण की, जो नीतिगत नहीं है। जी। और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी ये अधिकारी कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोर्ट का कोई आदेश का मतलब ही नहीं होता है। अधिकारी जो है, किस सन में आदेश दिया गया कोर्ट द्वारा? जो स्थानांतरण प्रक्रिया 2018 में लागू की गई थी, उसके खिलाफ हमारे संगठन ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, जो कि आज के दिन में भी बरकरार है। उसके बावजूद भी इनको नोटिस दी गई, कोर्ट का आदेश दिया गया, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी तानाशाही रवैया पे उतारू हैं। कोई भी अधिकारी, कल से हम लोग धरने पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, कोई भी अधिकारी यहाँ पे आने की जहमत नहीं उठाई है। हम लोग कल से बैठे हैं और के बाद कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया है। दूसरी चीज ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में
1000 से 1100 कर्मचारी हर साल मर जाता है कर्मचारी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई सरकार पूछने वाली नहीं है। उनका बीमा क्लेम कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अगर संगठन उसमें तूल पकड़ता है तो हो सकता है मिल जाए, नहीं तो कोई को नहीं। कई सारे ऐसे उदाहरण भी मौजूद है। जिला लखीमपुर में कई लोग मर गए, उनको 1 रुपया जो है कंपनसेशन के द्वारा। आपका इंश्योरेंस कराया जाता है? कुछ नहीं कराया जाता है, सब ऊपर कागजों में होता है, धरातल पे कुछ नहीं है। क्या आपका संविदा करने कोई श्रम कार्ड वगैरह इस तरह से सुविधा? कुछ नहीं, कोई श्रम कार्ड नहीं, कोई परिचय पत्र नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ना कोई सुरक्षा उपकरण मुहैया कराया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार भी अंधी बैठी है। हमको तो लग रहा था कि योगी सरकार में हम लोगों को पूर्ण न्याय मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग उम्मीद खो चुके हैं सरकार से भी, और विभाग तो हमारा ऊपर से शोषण किया जा रहा है। काम पे काम, काम पे काम। हम लोगों का कार्य के अनुरूप अनुबंध भी नहीं किया जाता है। लेबर का अनुबंध किया जाता है, तकनीकी कार्य लिया जाता है, घातक प्रकार का कार्य लिया जाता है। तो इस बात का विरोध, घातक कार्य लिया था, इस बात का विरोध हो रहा है? इस बात का भी विरोध है। हम लोगों को जो है वेतन बिल्कुल जीने के लायक दिया जाता है। हम लोग कुछ भी करने का, अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकते इतने वेतन में। 9000 से 11000 रुपये आज के समय में दिया जा रहा है, जबकि श्रम विभाग के आदेश का भी उल्लंघन है, हर चीज का उल्लंघन है। क्या कुछ सरकार से आपकी मांगे हैं? हमारी सरकार से यही प्रथम पूर्ण मांगे ये हैं कि हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। उसके बाद ट्रांसफर अगर करना चाहते हैं तो जिस कोने में कर देंगे जिले के, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बीमा इंश्योरेंस लेकर क्या मांग आपकी है? हम लोगों को ISI लागू नहीं है। बीमा हम लोगों का होता है तो थर्ड पार्टी का होता है। अगर एक्सीडेंट होता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कंटिन्यू चल रही है। अगर आज शाम 5 बजे तक निर्णय कोई नहीं आता है तो कल हम लोग कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। पावर हाउस बंद होंगे। इसमें किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी होगी, वो पूरी जिम्मेदारी हमारे माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय जी की होगी। आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऊर्जा मंत्री होश में आओ, ऊर्जा मंत्री होश में आओ।